चालू पी के व्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट लिखा है, आप कितना भी लग्जरी आइटम, किचन आइटम कुछ भी बाय कर लो, ठीक है, किचन और घर हमेशा मैसी लगेगा। चीज़ें खरीदने से नहीं होगा पूरा घर, तो मैनेज करने के टाइम निकाल कर किचन ऑर्गेनाइज करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, बहुत सही, एकदम बढ़िया कमेंट किया। तो एक यूज़र लिखते हैं, एक्सेस of anything is always bad. The reason is this house always look messy is that they buy एवरीथिंग एंड एनीथिंग विदाउट नीड। कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कितने कपड़ों की ज़रूरत है, कितने यूटेंसिल्स की ज़रूरत है। तुम बहुत अच्छे से कमाती हो और इसलिए बहुत खर्च भी करती हो, पर घर कितना भी बड़ा हो, सामान भरते रहोगे तो घर छोटा ही लगेगा। सेकंड, यू डोंट हैव हैबिट टू पुट एनीथिंग बैक इन देयर प्लेस। हर चीज़ घर में भरने की नीड नहीं है। प्लीज़ मेक अ स्टॉपेज ऑन योर शॉपिंग, लिमिट योर क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, लेट द हाउस ब्रीथ। घर को सांस लेने दो। 11-12 लोगों ने इसमें लाइक किया है और इसके ऊपर एक और कमेंट है, यानी कि ये जो 3 कमेंट, दो कमेंट मैंने पढ़े, इनके बीच में एक कमेंट है। वो लिखते हैं, वाह क्या रूम है पिज़्ज़ा का, पहले ही पता था कि ये डंप यार्ड ही बनेगा। मैट्रेस रोल हो गए और उस पे से एज यूजुअल ब्लू पॉलीथीन बैग्स आ गए। ठीक है, उसमें 183 लोगों का लाइक और 4 उसमें रिप्लाई भी हैं। चलिए 4 रिप्लाई देखते हैं, रिप्लाई क्या है। अच्छा, ये तो मेरी फेवरेट है भाई साहब, ओएमी। अरे यार, ओएमी है या ओमी है? ओमी, मैं इनको ओमी ही बोलूँगी। तो ओमी का रिप्लाई है उसमें, ये रिजा का रूम कम सभा का स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। 17 लोगों ने लाइक किया है। फिर उनका एक और रिप्लाई है, टीवी भी रखी है, एलईडी भी, रिजा को सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए ये रूम मिला है। बिल्कुल 100% मैं अग्री करती हूँ उनके इस कमेंट से। तो एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं, सास ससुर के रूम के नाम पे एक व्लॉग बना लिया और सास ससुर हॉल में सो रहे हैं। अपने घर पे तो वो रूम में सोते हैं, यहाँ हॉल में क्यों सोते हैं? ये किसने देख लिया भाई? रात को तो ये कभी लेकर जाती ही नहीं है वहाँ पे क्या। और वहाँ पर एक तीसरे यूजर है जो कि इस बात के लिए हंस रहे हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, चलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो लड़का है वो एडिटर, क्योंकि नाम लेना शायद सही नहीं होगा, जो लड़का है इनका चालू अप्पी का एडिटर, कम मुँह बोला भाई, वो यहाँ से बाजा खाला और इनके सबके साथ लहर, बाजा खाला एंड अम्मा के साथ गया है। उनको उनके घर सेफली ड्रॉप कर दिया और उसके बाद वो अपने घर गया है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से निकला ज़रूर था, क्योंकि उसका व्लॉग आया है। उसका व्लॉग मैंने देखा है, 9-9.5 मिनट का उसने व्लॉग डाला है, लेकिन उसमें बहुत कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट उसने अपने घर का दिखाया है। बट येस, क्योंकि वो यहाँ से अम्मा का ट्रॉली और ये सारी चीज़ें लुढ़क के यहाँ पे खटेल कर ले जा रहा था, मतलब खदेड़ कर ले जा रहा था। और मैं देख रही थी, मैंने आपको याद होगा तो मैंने वो पॉइंट भी आपको बोला था कि इनका खुद का बेटा, डॉटर खाला जा रही हैं, अम्मा जा रही हैं, लहर जा रही हैं, तो उनका खुद का बेटा सामान छोड़ने के लिए वहाँ पर नहीं जा रहा। चालू अप्पी ने ये भी नहीं दिखाया कि अम्मा और खाला ये सब जा रही हैं तो इसका मतलब उसके पापा नहीं आए हैं, जबकि डॉटर खाला ने बोला था कि पापा आएंगे तो सारा सामान ले जाएंगे। तो पापा अगर आए थे तो मामू को दिखाया ही नहीं। मामू आए थे तो कब में को आए थे, चले भी गए तो जब जा रहे थे तब तो दिखाई ही नहीं दिए थे, क्योंकि चालू तो छोड़ने आई थी और डॉटर खाला गाड़ी में बैठी हुई भी। बट हमें तो हमें तो मामू वहाँ पर नजर आए ही नहीं कहीं पर भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या मामू इस बार नहीं आए थे क्योंकि कृष्णा को यहाँ से जाना था और वही जा रहा था, तो उसने एक दिन पहले की व्लॉगिंग स्टार्ट की होगी कि भाई मैं ऐसे यहाँ पर बीच पे घूमने के लिए आया हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसकी भांजे हैं घर, उसकी बड़ी बहन है जो कि मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उनके लिए वो शॉपिंग करके थोड़े से बैंड्स और ये सब चीज़ें जैसे शौक हो। तो वो एक लड़का जो है वो पूरा घरेलू लड़का है और मेरे ख्याल से तो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का। जब उस पर एलिगेशन लगाए गए थे कि भाई उससे खबर मिलती है, ऐसा मिलता है, वो बताता है, तो मुझे तभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो लड़का अगर ऐसा होता तो इतने दिन चालू के यहाँ पे नहीं टिकता। अगर वो चालाक हो, होता या तेज होता तो चालू के यहाँ नहीं टिकता, क्योंकि सीधा साधा सा, इसलिए चालू उसको दबा रही है और वो वहां पर रह रहे। वो बस पता नहीं कौन से अपने ड्रीम पूरे कर रहा है। खैर, तो वो वहाँ से निकला है और उसके बाद शॉपिंग की है, उसके बाद निकला है कि हम जा रहे हैं। तो उसने CST स्टेशन दिखाया है जो कि शाम की 4 बजे की ट्रेन, वही टाइम जो चालू अप्पी के उनका ट्रेन का टाइम है, क्योंकि वो एक ही ट्रेन है
और साथ में ही वो टिकट्स बुक कर दी गई। पिछली बार उसको शॉर्ट नोटिस पर जाना था तो चालू अपी ने उसको फ्लाइट का टिकट करा कर दिया था, तो वो तब गया था। लेकिन इस बार जाना था, मिलना था, क्योंकि उसको भी छुट्टी चाहिए। लेकिन चालू ने एक बार भी जिक्र नहीं करा आपके सामने, पर मुझे पता था क्योंकि मैंने उसकी स्टोरी देखी थी, तो मैंने देखा कि बहुत लंबे टाइम बाद वो एंजॉय कर रहा था वहां पर अपने उस व्यू को, जो एक्चुअली जब अपने एरिया में आप जाते हो और वहां पर छत पे खड़े होकर आप देखते हो, तो वो आपकी जो मेमोरी होती है ना भाई, उसका तो खैर मुकाबला ही नहीं। कहते हैं ना, अपना घर कैसा भी हो, अपना घर अपना एरिया वो अपने आप को सबको पसंद होता है, क्योंकि आपने वहां पर बचपन गुजारा होता है। उसके बाद वो दिखा रहा है कि भाई घर में सफाई और ये पुताई ये सब कुछ हो रहा है, तो उसने पूरा सारी चीजें दिखाई। लेकिन उसके व्लॉग में मुझे 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी लगी, जो उसने एक्चुअली बोली भी है कि अननेसेसरली शॉपिंग करना, बेफजूल की चीजों पर पैसा खर्च करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काम तो भाई चालू गप्पी ही करती है। तो बेटा, आप अगर इतने ज्यादा समझदार हो तो आपकी बहन है तो आप उसको बोल सकते हो, वो माने या ना माने, बट एक्चुअली आप बोल सकते हो। बट नहीं, वो ड्रीम जॉब कर रहा है, क्योंकि वो है तो एम्प्लॉय ही, भले ही वो राखी बांधता होगा अपनी बहन को, लेकिन उसको इतना अच्छी बुरी चीज का बताने का या किसी भी चीज को कहने का कोई अधिकार नहीं। बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक तरफ ये इंसान है, एक आम इंसान है, एक आम फैमिली है, जिनके घर में 15 साल बाद पेंट हो रहा है। इसको कहते हैं मेहनत की, पैसे की कमाई करने का। और 2-3 साल, 4 साल में, 5 साल में कोई पेंट नहीं करा था। देखो भाई, आम लोग जो होते हैं ना, जो रेगुलर बेसिस पे जिनके अपना बिजनेस है या फिर अपना जॉब है, वो मेरे ख्याल से 3-4 साल, 5 साल से पहले तो वो नहीं कराते होंगे। भाई जो उस क्लास से ऊपर होंगे वो डेफिनेटली हो सकता है 2-3 साल में करा लेते, पर 5 साल से पहले पेंट कोई नहीं कराता अपने घर में, क्योंकि इन सब चीजों में पैसा लगता है, सबको पता है। और आजकल वो सब चीजें इतने ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं कि उनके लिए उतने साल निकालना आसान हो। तो वो बता रहे हैं कि 15 साल बाद हमारे घर में फिर से पेंट हो रहा है। ये होता है एक आम इंसान, मेहनत की कमाई वाला इंसान, जो मेहनत कर कर पैसा जोड़ता है, कमाता है, और फिर वो सोचता। जबकि देखा है मैंने कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं है लेकिन फिर भी उस घर को पेंट कराने के लिए 15 साल बाद उसने पेंट कराया है। अननेसेसरली चीजें नहीं खरीदनी है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए वहां पर। तो ये होती है मेहनत की कमाई से, कि आपको ये देखना कि घर में एक्चुअली जरूरत है तो ही हम सामान लेकर आए, नहीं है तो क्यों ही खर्च करना। क्यों? क्योंकि उतना पैसा फालतू नहीं है। ये तो इन अमीरों के चोचले हैं, जिनको अचानक से पैसा मिल गया, वो भी बिना मेहनत का। हाई फ्रेंड खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, शॉपिंग करते करते वही उनका कंटेंट बनता है और वही उसी से ही कमाते हैं। जैसे मैंने, आपने सुना होगा कल रात वाले मेरे पॉडकास्ट में, मैंने वहां पर एक लाइन बोली थी कि रोटी कमाने के लिए रोटी बनाने की मशीन को भी देखकर आपको कंटेंट बनाना पड़ रहा। तो वैसे ये है कि खाते खाते ही, कमाते कमाते, खाने के लिए ही कमा रहे हैं और खाते खाते ही दिखा रहे हैं। तो इनका यही है, इजी मनी मिल गया। यही भैया भाभी जब शूटिंग करते थे तो वहां पे इतने लंबे टाइम तक के, सुबह चले जाओ और शाम तक आपको कमर दुख जाती है, थक जाते हो, मेहनत लगती है, कट लेना पड़ता है, टेक लेना पड़ता है, फिर मेकअप करो, फिर चेंज करो, फिर ये करो। भाई कड़ी मेहनत का काम है वो। आप अगर कोई भी सीरियल, कोई भी चीज में, वेब सीरीज में, मूवी में, किसी में भी आप काम कर, खास तौर से जो डेली शॉप होते हैं, जो लंबे टाइम तक चलते हैं और पर डे आते हैं, तो उनके लिए पर डे शूटिंग भी होती है। आई थिंक शायद एक दिन का शायद छुट्टी का टाइम रहता है, पर वो होता है मेहनत का काम आपका। और व्लॉगिंग में काहे की मेहनत, और पैसा इतना ज्यादा कि घर बैठे बैठे आपको उतना पैसा मिलता है। तो लोगों ने ये अच्छा धंधा पकड़ लिया है, और जिनको अचानक से पैसा मिल जाता है ना, उनकी आंखें हवा में हो जाती है, हरी हो जाती है, ये कहते हैं। मुझे इस लड़के की बात सुनकर ना थोड़ा सा लगा, और एक्चुअली मुझे कनेक्ट फील हुआ। क्यों कनेक्ट फील हुआ? क्योंकि आम इंसान ऐसा ही होता है कि वो 4 चीजें अपने घर में खरीदने के लिए भी पहले 4 बार सोचते हैं कि क्या एक्चुअली इसके बिना गुजारा है, क्या एक्चुअली इसको खरीदना चाहिए, क्या खरीदना, इसके लिए पैसे डालना हमारे लिए यूजफुल हो, या हम उस पैसे को जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर। क्योंकि हर आम इंसान ऐसा ही होता है, की तरह नहीं कि आपने 50,000 रुपए क्योंकि आपको डेला जाने थे, आपने खर्च कर दिए अननेसेसरली, और आपको फर्क भी नहीं पड़ा, और आपको फिर से जाना था, आपने फिर से बुकिंग कराई, फिर से आपने 50,000 रुपए डाल दिए, और आपके लिए 3 दिन में 1 लाख रुपए खर्च कर देना, वो भी एक 50,000 रुपए का, तो पता भी नहीं चला तो कि आपके लिए फ्रॉड हो गया। फिर भी अगर कोई आम इंसान होता और उसके साथ ये सारी चीजें होती, तो शायद वो दोबारा से प्लान बनाने से भी पहले डर, और न जाने कितने दिन तक उसको ये फील होता रहता कि हमारे 50,000 रुपए
किसी ने हमसे फ्रॉड कर लिया। और भाई साहब औरतें तो ऐसी होती हैं कि उनके 100 रुपये भी खो जाए ना तो भी उनको इतनी टेंशन हो जाती है। लेकिन जब आपका मेहनत का पैसा होता, जब आपकी खुद की कमाई जो है ना वो मेहनत की होती है, कड़ी मशक्कत की होती, लेकिन ऐसे हाई फ्रेंड करते करते खाते पीते सब कुछ दिखाते हो, यही दिखाते रहते हो दूसरे लोगों को। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या इन्फ्लुएंस करते कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अननेसेसरली कपड़े भर रखे हैं, अननेसेसरली बर्तन भर रखे हैं। बर्तन किसके खराब हो जाते हैं? इनके हर 6 महीने में रेनोवेशन होता है, हर 6 महीने में इनको नए ब्रांड के बर्तन चाहिए होते हैं, हर 6 महीने में। आप देख लो पिज्जा को, बेकिंग का शौक रखती थी ना, कितना, जो आपने ट्रांसपेरेंट टब देखा होगा, कितना सारा सामान भरा हुआ था। आपको लगता है कि अपनी नई किचन में, जिसमें पिज्जा को ये अलाउ करेगी कि तुम वहां पर बेकिंग करो या सामान करो या शूटिंग करो, और वहां पे उस पुराने सामान को रखेगी? एक एक नया सामान आया, एक एक नया सामान। सोचो उसने वो कहाँ फेंका हो। लोगों के पास बेकिंग के आइटम होते हैं, स्पैचुलाज होते हैं, या कोई भी चीज ऐसी होती है जो आप यूज में करो। जैसे कि मैं पिज्जा के लिए कह रही हूँ, जो पिज्जा ने अननेसेसरली अपने लिए खरीदवा कर चालू पप्पी से रखा है। लेकिन ये गलती किसकी है? ये पिज्जा की नहीं है, क्योंकि पैसा पिज्जा का नहीं खर्च हुआ है, इसलिए दिमाग भी उसको नहीं लगाना। उसको चीज चाहिए होती, चालू पे को कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि जितने का वो सामान खरीद के लेकर आती उससे कई गुना ज्यादा वो उसको दिखाकर कमा भी लेती है, और उनको फेंक कर उसका दर्द भी नहीं होता। इसीलिए कपड़ों की भरमार है, बर्तनों की भरमार, सामान की भरमार है। खराब हो रहे हो तो हो जाओ, 6 महीने में, हर 6 महीने में रिनोवेशन करा देते, और हर 6-8 महीने में एक नई प्रॉपर्टी खरीद लेते। प्रॉपर्टी खरीदना कोई गलत बात नहीं है, रेनोवेशन ये सब कुछ कराना कोई गलत बात नहीं, लेकिन रबड़ी रो कर दिखाना और फिर डाउन टू अर्थ बनना, फिर लोगों को नीचा दिखाना, लोगों की बराबरी कर दिखाना कि हम तो आप जैसे, ये गलत बात है। नहीं है भाई, आम इंसान जैसे नहीं हो तुम लोग, कुछ जरूरत से ज्यादा खास हो। आम इंसान तो वो होते हैं, जैसे मैंने अभी कृष्णा का व्लॉग देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली आम इंसान यही होता है। वो घर में व्हाइट वॉश कराने से पहले ना 100 बार सोचता है। ये सोचता है कि मेरा कितने का बजट है, मेरा बजट ऊपर तो नहीं चला जाएगा। दिवाली आने से पहले वो अपने घर में गया है कि मुझे ये काम कराना है, उसने खुद इस बात को मेंशन किया है कि एक नई शुरुआत है, कि चलो ये हटा लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर ले। और चालू अप्पी के लिए ना हर 6 महीने की बात है ये, कहाँ 15 साल और कहाँ 6 महीने में ये सारे काम होने। ये लड़का वही है जो दिन रात इसी चालू अप्पी के साथ रहता है। देख लो दोनों की पर्सनैलिटी में, दोनों की जिंदगी में और दोनों के अर्निंग में जमीन आसमान का फर्क। मुझे ऐसे ये सब देखकर ना ये फील हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें अननेसेसरली जितना खरीदती है, जैसे करती है, क्या उस लड़के को ये फील होती होगी चीज़ें? जैसे वो बोल रहा है कि भाई अभी 15 साल में हमने पेंट कराया, उसको भी अपने घर का याद आता होगा कि जैसे ये हर 6 महीने में सारी चीज़ें कराती है, हर 6 महीने में चीज़ें बदल देती है, क्योंकि अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पैसा है। कैसे खर्च करे, उबल कर आ रहा है कि भाई खर्च करो। दूसरे के पास अगर पैसा होता तो क्या वो 15 साल के बीच में एक दफ़ा पेंट नहीं करा लेता? 5 साल इनफ होते हैं, 5 साल में वो 3 बार पेंट करा चुका हो। सोचो, नहीं होगा भाई उनके पास इतना कि वो बहुत, भले ही चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ा घर ना से, छोटा ही सही, लेकिन पेंट कराने के लिए भी उनको 15 साल इंतजार करना पड़ा। मैं इस बात को बता के बार बार उस लड़के को छोटा नहीं करना चाह रही हूँ। एक्चुअली आम इंसान ऐसा ही है। हर कोई 2-1 साल में ना, 6 महीने में तो छोड़ो, 2-1 साल में भी कोई जल्दी अपने घर में व्हाइट वॉश नहीं कराता। लंबा काम फैलता है भाई, एक तो काम लंबा फैलता है और दूसरा पैसा तो ऑफकोर्स लगता ही। खैर आगे बढ़ते हैं अगले कॉमेंट्स की तरफ। तो ये कॉमेंट बड़ा अच्छा था और मुझे अच्छा लगा उन्होंने जिस तरीके से लिखा। वो लिखते हैं, रियली रिजा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्कआउट करने की और जिम ज्वाइन करने की, और वो भी बिना कुछ फालतू की चीज़ें करे हुए कि 4 दिन की डाइट वाला नाटक। इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, इट्स हाई टाइम फॉर हर टू फोकस ऑन हर हेल्थ। शी इज़ अडल्ट एंड शी नीड्स टू लुक प्रेजेंटेबल। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं। और लोग इसको कहते हैं ना बॉडी शेमिंग, ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं है। बॉडी शेमिंग की बात ये होती है जब आप किसी को चिढ़ाते हो, कहते हो, हंसते हो, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाते हो। और अगर किसी की फिक्र में कोई कुछ कह रहा है, आज की डेट में किसी की हेल्थ के लिए अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो वो उसका बुरा नहीं है। आप सोचकर देखो, अनहेल्दी होना, ओबेस होना, ये एक बीमारी है। और अगर कोई आपकी फिक्र कर कहता है कि भाई आप इस पर वर्क करो, इस पर ध्यान दो, तो इट मीन्स वो आपका गलत नहीं चाहता। वरना तो भाई आप ये कहो और खाओ और खा के फट जाओ। खैर अगला कमेंट्स लेते हैं। एक यूजर लिखते हैं, लहर को सूट हो रहा था वेस्टर्न, बट ये पिज्जा पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ बेटी खाला विल नॉट इंसल्ट हर ओन डॉटर। बेटी खाला हिपोक्रेट लेडी, अपनी बच्ची को कुछ नहीं बोलेगी। भाई की बेटी गरीब है,
इसलिए उसको बोल रही है मुंह उठा। देखो वो ये जो बोल रहे हैं मैं उस बात से 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर ना, क्योंकि वो गरीब बच्ची है, गरीब माँ बाप की बेटी है, तो इस पर चढ़ते हैं, सिंपैथी रखते हैं। वो एक बात अलग है कि भाई चालू अपनी पता नहीं कंटेंट के लिए करती है, सिंपैथी रखती है, क्योंकि मैंने उसको उनको उतना प्यार देते हुए नहीं देखा जितना एक्चुअली ये लोग बताते हैं, उतना दिखता नहीं है। पर हाँ ये जरूर लगता है कि डॉक्टर खाला हमेशा उस पर हुक्म जताती रहती है, हक जताती रहती है। अपनी बेटी पर तो कभी नहीं, अपनी बेटी तो काबू में ही नहीं है, ना प्यार ना दुलार। भाई एक सिंपल हक भी नहीं बनता है कि अपनी माँ जा रही है। हमने नहीं देखा भाई सब एक हक करते हुए भी कि अम्मी जा रही हो, या वो प्यार से हाथ फेर रही हो अपनी बेटी के कि भाई मैं जा रही हूँ। अब तो लगता है कि वो भी पक्की ढीठ हो चुकी हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता अपनी बेटी से और बेटे से, और बच्चों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो माई बाप जो है ना जनाब और चालू ही बन रहे हैं। वो खर्चा कर रहे हैं तो वही माँ बाप हो रहे हैं। वही एक यूजर लिखते हैं चालू आपके सास ससुर अब ज्यादा खुश हैं जब उनको घर में प्राइवेसी मिली। मैंने भी यही कहा था, वो ज्यादा खुश हैं, अच्छे लग रहे हैं। वो लग रहा है कि भाई ठीक है हमारे बच्चों का घर है तो हम खुलकर उस पर बात कर सकते हैं, खुलकर अपनी मर्जी से रह सकते हैं, जो मन आ रहा है वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो उनको ना ऐसे जैसे मतलब बाहर से आए हुए लोग हो गए, या फिर आप मेहमान हो गए, मेहमानों की तरह से ट्रीट हो रहा है। और जब तक मेहमानों की तरह से ट्रीट होता रहेगा तो मेहमान ज़्यादा दिन के अच्छे लगते नहीं। और ये जो है भाई साहब, ये तो भाई मेरी बात कह दी। मैंने हालांकि कमेंट्स नहीं देखे थे जब मैंने पॉडकास्ट रात वाला बनाया था, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ रेसिपी बना रही हूँ तो भाई इस बात से मैं अग्री करती हूँ। ये जिन्होंने भी लिखा है वो लिखते हैं मोदाहा में भी 2 किचन बना लिए और सामान भी खरीद लिए, यूज़ तक नहीं होता, बहुत बाहर घूमने का शौक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी 2 किचन बना लिए और यहाँ पर भी 2 किचन। 2 किचन की ज़रूरत ही क्या थी? और वो कहाँ गए आके, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बनाएंगे, वजू के लिए बनाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, चालू अपनी ने बोला था वजू के लिए, तो मुझे लगा था कि शायद ये एक ऐसी अच्छी चीज़ बनाएगी जो आजकल वो वाला वॉश बेसिन चल रहा है ना, जिसमें आप वो नीचे से पैर से अपना धो सकते हो झुका कर, और वॉश बेसिन में अच्छे से आप वजू कर लेते हो। क्योंकि आजकल लोगों को घुटनों की बड़ी तकलीफ है, तो घुटनों की वजह से घुटने फोल्ड नहीं होते हैं। आप बैठकर अगर आप वजू करोगे, और जो खड़े हो जाते हैं, ये घुटनों के लोगों के लिए ही जो है ना सहूलियत बना दी गई है लोगों ने, इंसानों ने, कि भाई आप इस तरीके से, मैंने देखे इस तरह के वॉश बेसिन होते हैं जो वजू के लिए आते हैं। तो मुझे लगा था कि चालू पी शायद वो सारे काम करेगी। जवान इतनी चलाई थी, बड्ढे इतने मारे। देखने वाली बात यह है कि अब इसने पूरा हिस्सा तो दिखा दिया, सिर्फ एक किचन का हिस्सा रह गया। हमें तो कहीं पर भी वजू का वो नजर नहीं आया जिसके लिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही। तो वही एक यूजर लिखते हैं यू डोंट नीड अ सेकंड किचन बट यू डेफिनेटली नीड अ स्टोर रूम, डंप रूम, योर हाउस इज फुल ऑफ मेस। 2 लोगों ने उसमें अग्री जताई है, 120 लोगों ने लाइक किया है, 2 लोगों ने उसमें ट्रू बोला। तो वही एक यूजर लिखते हैं For person who is earning in crores, changing utensils is a big decision. Want to be relatable with audience. देखा मैंने क्या कहा था कि ये दिखाती है, करती है, इसके लिए सारी चीज़ें आसान है क्योंकि इजी मनी है बहुत सारी भाई। और दिखाती क्या है कि डाउन टू अर्थ बनना, ऑडियंस से रिलेट करना, भाई तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का काम है ये। वही एक यूजर लिखते हैं रिजा के टाइम सब अच्छा बोल रहे हैं वेस्टर्न ड्रेस, बट जब ये मेहर ने पहनी थी तो रिएक्शन बैड थिंग्स। ये वेस्टर्न पहनना कोई रॉन्ग बात नहीं है, बट वाई मेहर ने जब लिया था तो सब लोगों ने गलत बोला। तो वही एक यूजर लिखते हैं, सही बताऊं तो मेरे दिल को छू गई वो बात उनकी। वो लिखते हैं कि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपने लिए एक घर खरीदा और हर महीने के लिए मैंने उसके डेकोरेटिव आइटम और यूटेंसिल्स के लिए एक बजट बनाया है, हर महीने 2000 रुपए। और सही बताऊं तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इससे ज्यादा की कुछ खर्च करने की। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की, इतनी ज्यादा पढ़ाई करने का क्या ही पॉइंट है कि अगर इनके जैसे इन्फ्लुएंसर जो चाहे वो 1 सेकंड में खरीद सकते हैं, पर डे खरीद सकते हैं, और वहीं वो ईश्वर से अपने लिए लक मांग रही। तो भाई मैं भी यही दुआ करूंगी कि ऊपर वाला जरूरतमंद को वो सारी जरूरतें जो है मुहैया जरूर करा, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। और एक ये लोग हैं जो ऐसे लोग हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको देखने वाली जो ऑडियंस है वो इस मतलब आप समझो कि वो इस कदर इस कैटेगरी में आते हैं कि वो भी इन सारी चीज़ों के सपने ही देखते रहते। अब सोचो ये वेल एजुकेटेड हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने हर महीने 2000 रुपए का बजट इस चीज़ के लिए रखा है कि मैं अपने घर के लिए थोड़ा थोड़ा करके आइटम खरीदूंगी जो जरूरत की चीज़। और उसके बाद उनको ये सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि भाई मेरी इतनी मेहनत और इतनी एजुकेशन के बाद मैं अपनी ज़रूरतें जो है वो उस तरीके से पूरी नहीं कर पा रही। तो जो लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं तो सोचो उनके लिए तो वो सपने जैसी बात है ना। जैसे मैंने अभी आपको कृष्णा का एग्जाम्पल दी, तो क्या ये जो समाज में ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, ये इस तरह के खास
खासतौर से देखो मैं बाकी के व्लॉगर्स की किसी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि इतना अननेसेसरली करते हुए मैंने जो और लोग हैं जिन पर मैं रिएक्शन रिव्यू करती हूँ, मैंने नहीं देखा जितना अंधा पैसा खर्च करना और अंधी चीजें कर कर दिखाना ना ये IBs करती। इसीलिए लोग इनको इतना कॉल आउट करते हैं और हर रिलीजन के लोग इनको कॉल आउट करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, बट उनको इनकी हर बात जो ना वो इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि सामाजिक तौर पर वो किसी भी धर्म से वो कहीं भी मैच नहीं खाती है। सोचो अभी अपने भाई के लिए या किसी के लिए भी ये सब कुछ इतना कुछ करती रही और यही चीजें यही नहीं थमती रहेगी, तो फिर इनके जो बच्चे हैं जब उनका थोड़ा और वक्त आएगा, स्कूल जाने का वक्त आएगा, तो उन बच्चों की कैसी हालत हो जाएगी, क्योंकि ये शुरू से उन पर लगाम नहीं लगा कर रखेंगे। जब सोचो अपने खाला के बच्चों को इन्होंने इस तरीके का इन्वायरमेंट दिया है कि हम जैसे पहले से सुनते आ रहे थे कि नान बच्चों के साथ वहाँ पे कैसा बिहेव करता, कैसे बोलता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हीं के ही कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके पेरेंट या उनसे रिलेटेड कुछ भी लोग थे वो आकर बताते थे या कमेंट्स में इन्हीं के कमेंट्स में लिखते थे। जब इनमें इतनी ज्यादा सब चीजों को लेके बू आ गई थी, एक तरीके से बू आना मतलब आप समझो कि इतना ईगो होना या एटीट्यूड इस तरह का हो जाना कि भाई हम तो व्लॉगर हैं, हम तो एक्टर एक्ट्रेस के भाई बहन हैं, हम हमारी बहन ने तो जो है इतना पैसा है, ये सब चीज, ब्रांडेड जूते खरीदना, ब्रांडेड सारे गैजेट्स टाइम से पहले लेना। जो एक आम इंसान होता है वो एक बजट सेट कर रखता है। जो आम इंसान होता है ना वो ये सोचता है कि बच्चों को इस चीज के लिए बोलते कि बेटा आप अपने करियर में ये वाला गोल अचीव करो तो हम तुम्हें ये चीज दिलाएंगे। और यही होता आ रहा है, आज भी यही होता है। बच्चों को बोला जाता है कि अब आप हाई स्कूल में बढ़िया अच्छे नंबर लेकर आओ, हम आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ये चीज़ हम आपको दिला देंगे। बच्चे जब 11th-12th में आते हैं ना तब बच्चों को स्कूटी और बाइक वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि उनको कोचिंग जाने के लिए होता है, उनको अपना पर्सनल कन्वेंस चाहिए होता है। इन सारी चीज़ों के लिए ना एक क्राइटेरिया सेट करा जाता है कि नहीं बेटा बच्चा आप ये करो, हम ये कर देंगे। हर घर में ऐसे ही होता है और ऐसे ही करके बच्चों को सदाया जाता है। लेकिन जहाँ पर बच्चों जरूरत की चीज़ें अगर सोचो अपने कजन्स के लिए ऐसे किया जा रहा है, तो सोचो जनाब और मैडम क्या अपने बच्चे के लिए ये चालू और फनी अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे? तो क्या ये बच्चे जो है ना चीज़ों की वैल्यू को समझ पाएं? चलो ऑडियंस की तो छोड़ ही दो, क्योंकि कुछ ऑडियंस शायद इनकी कोर ऑडियंस ऐसी है जो इनके खुश रहने में वो खुश होती है, इनके पेट में जाने से उनका पेट भर जाता है, इनके घर में आने से उनके घर में आ जाता है, आ ही जाता होगा तभी वो इतनी ज़्यादा खुश होते और ये कहते हैं कि भाई माशाल्लाह तुम खूब तरक्की करो, खूब अननेसेसरली ऐसी चीज़ें दिखो जो एक्चुअली किसी और के लिए नहीं। सोचो इनके उनके घर के बच्चे भी देखते होंगे, नान की पिज़्ज़ा की एज के बच्चे, लहर की एज के बच्चे, वो सब भी देखते होंगे कि जो चीज़ें इनको मुहैया हो रही वो हमें भी मिल सकती है, हमें नहीं मिल रही। क्या वो डिमांड नहीं करते होंगे? क्या वो सोचते नहीं होंगे कि हमारे लिए भी ऐसा हो, हमें भी ऐसा किया? चलो अपने को इस चीज़ में बड़ा डर लगता है कि भाई कोई औरत अगर माँ नहीं बन पा रही है और उसको औलाद नसीब नहीं हुई है, तो अगर मैं अपने बच्चे को ज़्यादा दिखाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को नज़र लग जाए। ये नज़र का ऐसा बुरा इन्होंने हालात फैला रखे हैं कि 3-3 महीने तक शक्ल नहीं दिखाना। मैंने नहीं देखा किसी भी व्लॉगर को वो 3 महीने तक अपने बच्चे की शक्ल दिखाने से पीछे हटा है। उसका रीज़न तो कुछ और है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट यस उसका रीज़न कुछ और है। जिस बात को ये कहते हैं, मानते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, 3 महीने बाद क्या नज़र लगनी बंद हो जाएगी? आज की डेट में गुग्गा इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता है, इतना, मैं तो यही कहूँगी कि भाई सुपर एक्टिव है वो बच्चा, जैसे होते हैं इसके एज के बच्चे। तो क्या वो जो भी एक्टिविटी करता है उससे नज़र नहीं लगेगी? मतलब नज़र का कवच सिर्फ 3 महीने तक रहता है, 3 महीने के बाद जो है ना नज़र का जो कवच वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नज़र नहीं लगेगी? नहीं, ये सब इनके चोचले। तो तुम जो इतना सारा कुछ दिखाती हो कि ये खरीद रही हो, वो खरीद रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, 1 सेकंड में तुम्हें कोई चीज़ डिसीजन लेना तो तुम फटाक से ले लेती हो। हर 2-3-4 महीने में तुम बर्तन पूरे यूटेंसिल्स चेंज कर देते हो, किचन चेंज कर देते हो, रेनोवेशन कर देते हो, नए पर्दे खरीद लिए, बेडशीट का इनके घर का हिसाब किताब ये है, लोगों के घर में साल भर तक बेडशीट चलती, इनके घर का ये है 1 टाइम बिछा लिया, उसको 15 दिन तक बिछाए रखो, उसके बाद उसको डंप यार्ड में फेंक दो। तुम्हारी खाला वाला के चक्कर में आएंगे, वो आएंगी जाएंगी तो वो ले जाएंगी, धो लेंगी और यूज़ कर लेंगी, क्योंकि भाई उनकी हैसियत इनसे कम है, वो धोकर गुजारा कर लेंगे, उनको पता है चीज़ों की वैल्यू। नहीं तो फिर अपना कमवाली को दे दो, नई खरीद लाओ। हर बार नई बेडशीट आती, क्या आप लोग अपने घर में इतनी सारी बेडशीट खरीदते हो कि हर बार तुम नई लेकर आओगे और नई बिछाओ? भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमने ना अपने यहाँ पे देखा। बेडशीट के 3 सेट होते, एक ऐसा कि कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो बदल दिया उस टाइप, एक ऐसा जो डेली मर्रा में आपने 1 दिन 2 दिन बिछा के हटा लिया, फिर दूसरी बदल दी, फिर वो वॉश होने के लिए चली, और एक ऐसी कि कोई त्योहार का टाइम होता है उस टाइम पर इस तरह से वो आप जब अपने घर को सजाते हो, समझाते हो, जैसे आप दिवाली आ गई या ईद आ, तब उस टाइम पे आप अपना उनको बिछा रहे हो। तो 3 कैटेगरी मेंटेन कर चलते, मे भी शायद आप लोग 2 करते होंगे, डिपेंड करता है, तो उसके लिए सोचते हैं। बट डेली मर्रा की 2-4-6 जोड़ी आपके पास, मतलब जोड़ी ने मतलब 2-4-6 पीस आपके पास होते हैं कि भाई आप उनको धोते रहो, बिछाते रहो, यूज करते रहो। समटाइम बिछाने की भी जरूरत होती है कि चलो गद्दे बिछाए, उनके ऊपर बेडशीट बिछा। चालूपी के घर में बिल्कुल अनोखी चीज होती है, हर चीज वो चालूपी अनोखी करती, चाहे यूटेंसिल्स के मामले में हो, चाहे घर के
कपड़ों के मामले में, चाहे रेनोवेशन के मामले में हो, चाहे घर का कुछ आइटम खरीदने के मामले में। अभी टीवी दो आए हैं। अब पूछकर देखो, एक ऑलरेडी इनके ड्राइंग रूम में इतना बड़ा टीवी लग रहा है, उसके बाद एक पापा का रूम बना है तो पापा के लिए टीवी आ गया है, तो फिर जो इतनी बड़ी स्क्रीन आई है फिर वो कहाँ के लिए आई है? तो क्या ड्राइंग रूम बड़ा हो गया है तो वहाँ पे एक और जगह टीवी स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़, यानी कि एक ही हॉल में दो टीवी लगेंगे? ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है तो क्या है? तुम एज ए इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो? क्या उन बच्चों को, जो यंग जनरेशन है, उनको ये सिखा रहे हो कि यूट्यूबर बन जाओ, अननेसेसरली पैसा आएगा, ये करोगे, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है? क्या यही इन्फ्लुएंस कर रहे हो जैसे तुम अपने घर के बच्चों को कर? तो तुम दे क्या रहे हो समाज को? तुम समाज को बिगाड़ रहे हो। तुम ऐसे इन्फ्लुएंसर हो कि तुम समाज को बिगाड़ रहे हो लिटरली, क्योंकि तुम्हारी ये डायलॉग हैं कि फ्रेंड, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। देखा, इससे क्या होगा? लोग कहेंगे हमारा तो दिल बहुत अच्छा है, हमें एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। अरे जिनके पास, जो जमींदार नहीं है, जिनके पास इस तरह के पेरेंट नहीं है, जिनके पास इस तरह भाई भाभी एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, वो क्या करेंगे? वो एजुकेशन से ही अपनी ज़िंदगी का बदलाव ला सकते हैं, अपनी फैमिली का बदलाव ला सकते हैं। एक यूज़र लिखते हैं, पिज़्ज़ा पहले अपना वेट कम कर लो। जितने भी वेट कम करने के लिए कह रहे हैं ना, चालू अप्पी के कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि चालू अप्पी को वो चाहिए ही नहीं। चालू अप्पी एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं अपनी बहन चाहती हूँ कि हम तो बड़ी बहन है, हम चाहते हैं अपने भाई बहनों के लिए ये करें, वो करें, अच्छे करें, बुरा करें। सबसे पहले अगर तू अपनी बहन का अच्छा चाहती है ना, तो इसको वेट लॉस प्रोग्राम में डाल, इसको किसी अच्छे डाइटिशियन के पास लेकर जाओ, इसको गायने को दिखाओ कि अगर इसका पीसीओडी पीसीओएस है तो उसके लिए जो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट है वो दिलाओ। उससे भी काफी हद तक कंट्रोल होगा ये सारी चीज। वेट लॉस होगा इसका तो ऑटोमेटिक ही इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारी चीजें ये उसके अकॉर्डिंग करेगी। जब उसका बॉडी थोड़ा स्ट्रक्चर में आएगा, बॉडी थोड़ी सी स्लिम होगी, तो सब तरह के कपड़े उसके ऊपर खिले, ज्यादा स्फूर्ति आ जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। जो बाकी के वहाँ पे बच्चे हैं ना, उसमें ये अपने आप को ऐसे थोड़ा नीचा नहीं समझेगी कि नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ, वो बच्चे अच्छे दिख रहे हैं, या मैं वैसी, या मैं मोटी हूँ, या मुझे ऐसे। क्यों तुम मेंस वियर लेकर आई हो, तुमने उसको पहना के कहा कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग नहीं लग रही थी, वो एक धेले की भी नहीं लग रही। क्यों नहीं उसको लेडीज सेक्शन से दिलाया गया? क्यों नहीं ब्रांड्स में ले जाए? अरे एक दिन नहीं था तो अगले दिन चले जाते, क्या फर्क पड़ता? नाक पे दिया जला के तुम उसका एडमिशन कराने के लिए गई हो, अगले दिन उसको एक दिन का संडे मिल गया, क्या संडे में तुम किसी भी अच्छी जगह मॉल में या किसी जगह ब्रांड से तुम नहीं मंगा सकती? एक दिन नहीं भी पहनती तो क्या ही फर्क हो जाता कि भाई नहीं आई है, लेकिन उसको उठा के मेल सेक्शन से उठा लाइए कि हम बॉय सेक्शन से दिलवा के ले आए, ये शर्ट उसने पहन ली है, नहीं अच्छी लग रही थी। और यास्मीन जी का मुझे कमेंट दिखाई दिया और मुझे हंसी आई इतनी ज्यादा पढ़कर। लेकिन देखा जाए तो यास्मीन जी की बात में तो दम। यास्मीन जी आपने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है। वो लिखती हैं, अरे भाई तेरे घर पे जो जूने कपड़े गोनी भर भर के रहते हैं ना, बर्तन वाली को दे दे, आधे से ज्यादा स्टील का सामान आ जाएगा घर के लिए। सही बात है, बहुत कपड़ा है, बहुत कपड़ा। तो ये जो तुम इतने सारे बर्तन लेकर आई हो ना, तो वो दे दो, बदले में तुम्हें स्टील के बर्तन मिल जाएंगे। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि चालू सिर्फ किचन की शॉपिंग करती है, पकाना तो कुछ नहीं आता है। लर्न समथिंग फ्रॉम दीपिका, योर भाभी कभी फालतू शॉपिंग नहीं करती है, बट सबा बस इस शॉपिंग और ना कभी घर साफ होता है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि आपका व्लॉग एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें शॉपिंग ना हो, हमें आपके व्लॉग्स बहुत पसंद हैं, लेकिन कुछ तो कंटेंट भी लाओ। देखा, अब तो लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे। सही है, बढ़िया है भाई साहब, लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ शॉपिंग खाना ही यही कंटेंट नहीं होता। और जब से उसकी अम्मी गई है ना, कंटेंट भी चला गया है, खाला गई है, अम्मा चली गई, लहर चली गई, तो क्या ही कंटेंट बना लेगी। और इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपनी सास और ससुर से क्या ही कंटेंट ले लूंगी। खैर आज के लिए इतना ही। बहुत सारे कमेंट्स हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर किसी दिन ले लेंगे। वैसे भी जब भी चालू अप्पी का व्लॉग आता है तो चालू अप्पी को तो अच्छे से धो डालते हैं लोग, और जब वो उसको धोते हैं ना, एक्चुअली मैं तो खैर ये कहूंगी कि धोना, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में बोलती हूँ, बट धोना नहीं कहूंगी मैं इसको। एक्चुअली यही बोलूंगी कि वो सही तरीके से इसको सीख देते हैं, क्योंकि वो इसका कंटेंट देखते हैं, वो इसको व्यूज देते हैं। अब लोग मुझे कह सकते हैं, पॉडकास्टर्स को कहते हैं, अरे भाई क्यों देखते हो, मत देखो, तुम्हें नहीं पसंद है तो। अब जाओ जाके उनके कमेंट बॉक्स में देखो और जाकर लिखो मत देखो चालू अप्पी को। पॉडकास्टर देखना बंद कर देंगे, कमेंटेटर जो कमेंट्स करते हैं वो देखना बंद कर देंगे, फिर तुम्हारी चालू अप्पी को व्यूज कहाँ से आएंगे, बताओ ना भाई साहब। और किसी ने बड़े अच्छे से कमेंट किया है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो उस फील्ड की उनको नॉलेज है जिस फील्ड में पिज्जा गई है, या फिर वो खुद ही इसी फील्ड से। तो वो लिखते हैं कि कोई भी ऐसा इतना लूज फिटिंग का फॉर्मल जो क्लॉथ है वो नहीं पहनता है, वो भी जब वो मैनेजमेंट कर रहा हो, स्टडी मैनेजमेंट। उससे अच्छा है कि तुम बहुत ही अच्छा सा कोई एक जो है ना ग्रीन फैब्रिक जो है ना वो लेकर आओ, शर्ट और ब्लैक फैब्रिक और ट्राउजर, एंड हैव देम कस्टम स्टिच बाय गुड टेलर। मैंने भी यही बोला था
कि यही करो जब नहीं मिल रहा है तो। फिट योर मेजरमेंट, प्रॉपर फॉर्मल अटायर एंड फॉर्मल ब्लैक शूज़ आर मैंडेटरी। यही होता है। आपको जो है पीछे से बन बनाना हो जूड़ा, आपके बाल जो है वो प्रॉपर तरीके से टाई होने चाहिए, क्योंकि भाई आप कुकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करोगे ना, जैसे आप कुछ का भी मतलब किसी का भी तरीका रह गया, सेल्स गर्ल्स का हो गया, या फिर आपका जो है आप अगर देखोगे तो जिस भी तरीके के इस फील्ड में जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म कैरी करनी होती, तो वहाँ पे ये आज की डेट में देखा जाए तो आपको लाइट मेकअप करना होता है, आपको शूज़ पहनने होते हैं, आपको ट्राउज़र लेना होता है, फॉर्मल शर्ट लेनी होती है, प्लस आपको हल्का फुल्का मेकअप और ये सब अपने पर्सनैलिटी पे ओवरऑल वर्क करना होता है। ये जो लड़की ऐसे ये जो इसको बंदरिया बनाकर जा रही है, आप लोग कहेंगे कि भाई मजाक उड़ा रहे हो, नहीं, एक्चुअली अगर आपके गाल नाक आप लाल कर दो तो वो बंदरिया ही बन जाएगा। जैसे खुद बन जाती हो वैसे ही अपनी बहन को सिखा दिया है। और ये भी तो देखो भाई, तुम्हारी स्किन टोन में फ़र्क है और उसकी स्किन टोन थोड़ा सा फ़र्क है, तो तुम एक ही चीज़ में कैसे कर उसको लगा सकते हो। जो तुम्हारी स्किन पर अच्छा लग रहा है, या पिंक का अच्छा लग रहा है, या टोन अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारी बहन की स्किन टोन पर कैसे अच्छा लगेगा। एक से उठा के टैप 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 करके उसको इतना सारा लगा दिया कि फनी ने लिटरली उसको देखकर ये बोला ये क्या बना दिया, और मेरे मुंह से भी यही निकला था, ये क्या बंदर बना दिया इसको। तो तुम ये कि ऐसे करके जाना वैसे करके जाना, 22 साल की एक लड़की बताने की जरूरत नहीं होती है। जब तुम इतना इंस्टाग्राम चला रहे हो, इतने सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो आपको पता होता कि एक्चुअली आजकल क्या चल रहा है। बीबीसीसी क्रीम जो है वो लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ और हल्का सा टिंट लगाओ, वो भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टिंट इतने शेड्स के होते कि आपको पता होना चाहिए। और नहीं है तो बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे आप जब बाहर निकलेगी ना, ये बहुत कुछ सीखेगी। जब लड़कियों से मिलेगी ना, बहुत कुछ सीखेगी, अगर चालू पीस को रेगुलर जाने देगी और रेगुलर इसको टाइम देगी कि भाई तू अपना कॉलेज में और अपने उस पर सब चीज़ों पे टाइम। पता नहीं इसकी फ़ोन पे भी पाबंदी लगाएगी क्या नहीं लगाएगी, वहाँ भी यारी दोस्ती होगी क्या नहीं होगी, वो यारी दोस्ती कॉल तक आएगी क्या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता कि चालू भी कैसे करके छोड़ेगी। क्योंकि 11-12 का तो कैसा था वो तो आपने देख ही लिया था, कोई दोस्त नहीं थी, कोई कभी हमने देखा नहीं कि इन औरतों के बीच में बैठने के अलावा पिज़्ज़ा ने कभी अपने फ्रेंड का जिक्र भी करा हो, कभी कॉल पे या कभी मैसेजेस। इस उम्र की बच्चियां जो कॉलेज की लड़कियां होती है, 11-12 की लड़कियां होती है, कितनी बकबक करती है अपनी सहेलियों के साथ। और इस लड़की को हमने देखा औरतों के बीच में बैठना। भाई इस उम्र में कौन अपनी शादीशुदा बहन के घर को सजाता, उनकी फिक्र करता है, उस अपने भांजे के। हाँ मैं मानती हूँ खालाओं को प्यार होता है अपने भांजी भांजों से, बट इतना नहीं कि माँ बन जाओ उसकी खुद। चलो आने वाले वक्त में देखते हैं कि पिज्जा क्या करती, क्या वाकई में उसमें कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता। जब अपनी हम उम्र लड़कियां, चलो ठीक है 1-2 साल का छोटा बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ी है, तो पर उनके साथ आएगी जाएगी, उनके साथ उठेगी बैठेगी बातें करेगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है नहीं जानने को मिले, सोचने समझने को मिले, तो कुछ चीजों में चेंजेस आए, देखेंगे। फिर भी मैं भी अपनी तरफ से यही कहूंगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू बिगिनिंग। अपनी जिंदगी में अच्छा करो, बेहतर करो, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने पेरेंट के बारे में सोचो। इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।